नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। यह वीडियो प्रत्येक उस बच्चे के लिए उपयोगी है जिसे गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि कमजोर हैं या इन्हें हल करने में कठिनाइयां महसूस होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कक्षा 9 का जो ब्रिज कोर्स है गणित का कार्यपत्रक को हल करें। पहला प्रश्न है 999 में से हमें घटाना है 200। यहाँ लिखा हुआ है हल करें, लेकिन हम देख कि यहाँ पर ऋण का चिन्ह है ना? इसका नाम क्या है? ऋण का मतलब होता है ना? इस चिन्ह का उपयोग घटाव करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये चिन्ह जहां पर लगा हो समझिए कि वहां पर हमें घटाव करना है। अब 999 में से हमें घटाना है 200। 9 में से हम 4 घटाएंगे। घटाना मतलब कम करना। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या है ना? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से घट जाती है। 9 में से हम क्या करेंगे? 4 घटाएंगे। तो 4 के बाद हम गिनती बोलते हैं, है ना? और अपनी उंगलियों पर उन्हें निशान लगा सकते हैं, उंगलियों के सहारे वो गिन सकते हैं। ये 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और कितना हो गया? 5। ये हमने लिया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। 9 में से घटाना है हमें 3। देख रहे हैं 9 बड़ा है, 3 बड़ा है, घट जाएगा। इसलिए 3 के बाद हम गिनती शुरू करते हैं। कहाँ तक? 3 के बाद गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितना बचा? 6। यहाँ पर है ना? आगे 9 में से हमें 2 घटाना है। 9 बड़ा है, 2 छोटा है, आसानी से घट जाएगा। तो 2 के बाद हम क्या करेंगे? गिनती बोलते हैं। कहाँ तक? 2 के बाद बोलेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितना आया? 7। ये हमने लिया 7, है ना? तो हमारा उत्तर कितना हो गया? 735। हमने देखा कि इस प्रश्न में हमें हासिल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ऊपर का अंक बड़ा था और नीचे का अंक छोटा था। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊपर का अंक बड़ा हो और नीचे का अंक छोटा हो तो हम हासिल नहीं लेते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। 543 में से हमें घटाना है 200। पहले इस प्रश्न को आप हल करें, क्योंकि यहाँ रोक दें, है ना? और यदि हल करने में कोई कठिनाई आए तो वीडियो को देख लें और समझ लें कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। 3 में से हमें घटाना है 0। 0 यानी कुछ भी। जब 3 में से कुछ नहीं घटाना है, ये 3 बचेंगे। क्या रखेगा? अब 4 में से घटाना है 3। 4 बड़ा है, 3 हो जाएगा। 3 के आगे हम गिनती बोलते हैं, 3 और 1 4 आ गया। 5 में से 2 हमें घटाना है ना? तो 2 के बाद में गिनती बोलेंगे। कहाँ तक? 5 तक। 2 के बाद में हम बोलते हैं 4 और 5। कितना हो गया? हो गया तेरा हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है 608 में से हमें घटाना है 3। 8 में से 5 घटाएंगे। 8 बड़ा है, 5 छोटा है, हो जाएगा। 5 के बाद हम गिनती बोलते हैं ना? तो 5 और 3 8, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 के बाद में 6, 7 और 8, है ना? अब 0 में से 0 घटाते हैं, नहीं आता है। 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 बचेगा। 4 से हमारा उत्तर आ जाएगा 3। अगला प्रश्न है 768 में से हमें घटाना है 200। 8 में से 8 घटाना है। देखिए दोनों अंक बराबर हैं, तब भी हमें हासिल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? जब भी दोनों अंक बराबर हो या ऊपर का अंक बड़ा हो, है ना, ऐसे स्थिति में हम हासिल नहीं लेते हैं। तो 8 में से 8 घटाते हैं, नहीं आता है। 6 में से घटाते हैं, नहीं आता है। 7 में से 2 घटाएंगे। 2 को छोड़ के हम 2 के आगे गिनती स्टार्ट करते हैं। कब तक? 7 तक।
2 के बाद में 3, 4, 5, 6 और 7, यानी हमारा उत्तर कितना हो गया 500, ठीक है ना। अब अगला है 743 में से घटाना है 731, 3 में से एक कम करेंगे, है ना, तो 1 के बाद में गिनती बोल दी 3 तक, 2 और 3 कितना बचा, ठीक है ना। अब 4 में से 3 कम करेंगे और 7 में से 7 घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया 12। अगला प्रश्न है 202 में से हमें 101 घटाना है, 2 में से 1 घटाया, 0 में 0 घटाते हैं, 2 में से 1 घटाते तो 1 यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 101। अगला प्रश्न है 563 में से 403 घटाना है, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 6 में से कुछ नहीं घटाएंगे तब 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा 160। अगला प्रश्न है 289 में से हमें घटाना है 187, 9 में से घटाएंगे 7, 7 के बाद भी हम गिनती बोलते हैं 9 तक, 7 के बाद 8 और 9 आ गया, 8 में से 8 घटाते हैं, 2 में से घटाते हैं घटाता है, इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा 100। अब अगला प्रश्न है 1000 में से हमें घटाना है 100, देखिए यहाँ शून्य है तो जब किसी संख्या के बाईं ओर शून्य लगाते हैं तो उस शून्य का कोई मतलब नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 में से हमें 22। अब देखिए अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 में जो प्रश्न किए थे उसमें हासिल लेने आवश्यकता पड़ी थी, तो नहीं पड़ी थी क्योंकि ऊपर का अंक बड़ा था और नीचे का छोटा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का अंक बड़ा है, ऐसी स्थिति में हमें हासिल लेना पड़ा, मैंने बताया था आपको, है ना। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से उधार लेंगे, ठीक, इसके बाद 0 है, उधार कैसे देगा, फिर यहाँ से लेंगे, ये भी उधार कैसे देगा, फिर यहाँ से लेते हैं, 1000 है। अब 1000 से हमने उधार लिया, है ना, कितना सैकड़ा 10, यहाँ पर 10 हो गया, अब 1 में से 1 चला गया, कुछ नहीं बचा। अब ये सैकड़ा वाला है, दहाई को उधार देता है, तो 10 में से क्या करेगा, 1 दहाई, है ना, 1 सैकड़ा देगा, बचे कितने 9 सैकड़े बचे हैं, ठीक है ना। और इसको क्या किया हमने 1 सैकड़ा दिया, 1 सैकड़ा मतलब 10 दहाई, 1 सैकड़ा मतलब 100 का नोट और दहाई मतलब 10 का नोट, 100 के नोट में 10 के 10 नोट दे दिए। अब इसने क्या किया कि एक नोट इसको दे दिया, 10 में से 1 नोट दिया, कितना बचा 9 नोट बचा, है ना, और यहां पर इसको दिया 1 10 का, 1 दहाई दे दी, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर हमने संख्या लिखी है इसका उपयोग करेंगे घटाने में, 10 में से हम 2 घटाते हैं, है ना, कितना बचेगा भैया, 2 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 10 तक, 2 के बाद में 4 5 6 7 8 9 और 10, लो कितने बचे 8, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 9 में से 2 घटाने हैं, है ना, तो 2 के बाद में हम गिनती बोलेंगे 9 तक, 2 के बाद बोलेंगे ना 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना बचा 7। अब 9 में से 1 घटाएंगे, 1 के बाद हम गिनती बोलते हैं 9 तक, 1 को नहीं बोलना है, 1 के बाद मतलब 2 4 5 6 7 8 और कितने बचे 8, है ना। अब यह शून्य बचा, शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 800। अगला प्रश्न है कि 4000 में से 368 घटा, तरीका वही है कि यहाँ पर हम उधार लेंगे, 4000 था, एक उधार दे दिया, बचा कितना, ठीक है ना। अब ये हो गया इसके बाद 10 सैकड़े, इसने उधार दिया 1 सैकड़ा, 10 दहाई हो गई यहाँ पर, अब 10 दहाई वाले ने 1 दहाई उधार दे दी, तो बची 9 दहाई और यहाँ पर 0 था, ठीक है ना। बस अब इनमें से हम क्या करेंगे कि संख्या घटाएंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। तो 10 में से हम 6 घटा रहे हैं, 6 के बाद में गिनती बोलेंगे, 6 के बाद स्टार्ट करते हैं 7 8 9 10,
हो गए 4, 4 बचे, 4 लिख दिए। फिर 9 में से 6 घटाएंगे, 6 के बाद हम गिनती बोलते हैं 7, 8, 9 बचा, है ना। फिर 9 में से 3 घटाएंगे, 3 के बाद गिनती बोलते हैं 9 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, बचा लीजिए। अब 3 में से शून्य घटाते हैं, शून्य नहीं, कुछ भी नहीं, 3, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3600, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, 8436 में से हमें घटाना है 1278, ठीक है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर संख्या 6, ऊपर संख्या ठीक है बड़ी है, तो हमें उधार लेना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, है ना, कि उधार हम कब लेते हैं। अब उधार कहाँ से लेंगे, हम उधार लेंगे, है ना। तो 3 एक उधार देगा, क्या बचेगा, कितना, 2, और ये 6 था, ढाई इसको उधार दे दिया, ठीक है। अब 16 में से हम घटाएंगे कितना, 8, है ना। 8 के बाद हम गिनती बोलते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या हो गया 8, 8 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक। अब देखते भैया 2 ऊपर लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 2 छोटा है, 7 बड़ा है, इसलिए 2 में से 7 नहीं था, क्या करेंगे, और उसी से उधार लेंगे। अब 4 से उधार लिया, 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा ने 10 दहाई, क्या बचा कितना, और 10 दहाई इसको उधार दे दी, तो इसके पास थी 10 और 2 12, 12 दहाई हो गई, ठीक है ना। अब 12 में से हमें घटाना कितना, 7, तो 7 के आगे हम गिनती बोलते हैं कहाँ तक, 12 तक। 7 के आगे आता है 8, 9, 10, 11 और 12, कितने बचे, 5, हमने लिखा 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पर 3, 2, बड़ी संख्या 3, 3 में 2 घटेगा, बचेगा 1। अब 8 में से 1 कम करना है ना, तो 1 के बाद में हम गिनती बोलेंगे 8 तक, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो बचे 7, तो हमारा उत्तर आ गया 7100, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 6348 में से हमें घटाना है 1400। अब देख रहे हैं कि 8 पर लिखा हुआ है, नीचे भी 8 है, दोनों संख्याएं बराबर है। जब बराबर संख्या होती है तब भी हमें उधार लेने की जरूरत नहीं। 8 में से 8 घटाते हैं, अब ऊपर 4 है, नीचे 7 है, 4 छोटा होता है ना, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो हम क्या करेंगे, पड़ोसी से उधार लेंगे। अब ये 3 सैकड़ा है, एक इसको सैकड़ा उधार दिया, 10 के पास में 2, अब 1 सैकड़े में 10 दहाई होती है, इसके पास में 4 थी ऑलरेडी, 10 और 4 14 हो गई, ठीक है ना। 1 सैकड़ा यानी 10 दहाई यहाँ पर आ गई है रेगिस्तान। अब 14 में से हमें घटाना है 7, ठीक है ना, तो 7 के आगे हम गिनते हैं 14 तक, 7 के बाद में आता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 7, हमने लिख दिया 7, ठीक है ना। अब आगे देख रहे हैं कि 2 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 4 है, यानी 2 में से 4 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, तो 6000 है, 1,000 उधार दे दिया, तो बचे कितने, 5, और 1000 में होते 10 सैकड़े, यहाँ पर 2 सैकड़े हैं, 10 और 2 हो गए 12, ठीक है ना। अब 12 में से हम 4 घटाते हैं, ठीक है ना, यानी एक उधार इसको दिया, एक ही आ गया, ठीक है। तो अब 4 के आगे हम गिनती बोलते हैं 12 तक, 4 के बाद में आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने बचे, 8, 8 ठीक है। अब 5 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 1 के बाद में गिनती बोलिए 5 तक, 2, 3, 4, 5 बचेंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 4800। अब अगला प्रश्न है, 6029 में से हमें घटाना है 2200। तो हम दाहिनी ओर से घटाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 9 में से 6 घटाते हैं, 9 बड़ा है, 6 छोटा है ना। जब ऊपर का अंक या ऊपर की संख्या बड़ी हो, है ना, तो हमें हासिल लेने की जरूरत नहीं। 9 में से 6 घटाएंगे, यानी 6 के बाद में हम गिनती बोलते हैं, 6 के बाद आता है 7,
8 9 कितने बचे, हमने यहाँ लिया 3। अब आगे देख रहे हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है, ये 2 5 से छोटा होता है, इसलिए 2 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से हम उधार लेंगे, है ना, कितना हो जाता है, देखिए हमने देखा था शून्य यदि है तो उसके पड़ोसी से उधार लेगा, यानी 6 से उधार लिया, यहाँ बचा 5। अब यहाँ पर शून्य ऑलरेडी था कि 10 सैकड़े हो गए, है ना, 4 से उधार लिया तो 1000, 1000 में 10 सैकड़े होते हैं। अब 10 सैकड़े ने क्या किया कि 1 सैकड़ा इसको दे दिया, अब 1 सैकड़ा मतलब कितना होता है, 10 दहाई, इसके पास में 2 दहाई थी, 2 था, दे दिया, 10 दहाई कितने हो गए 12, अब इसने 1 दिया, 1 कम, है ना, 10 में से 1 कम हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि जहाँ शून्य है ना, ध्यान रखिएगा, जहाँ शून्य है तो उसके ऊपर हम 9 लिख करके आ सकते हैं, है ना। कैसे आया हम यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए 12 में से अब हम 5 करेंगे, कितने में, 5 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए, ये हमने लिखा। अब 9 में से हमें 2 कम करना है, 2 के बाद में हम गिनती बोलते हैं, ठीक है ना, 2 के बाद बोलेंगे 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 7, 5 में से 2 कम करेंगे, यानी 2 के बाद में गिनती बोलते हैं 5 तक, उसके बाद में 4 5 कितने हो गए, 4 से ये और उत्तर आ जाएगा 3700, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2010 में से हमें घटाना है 1, तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं, एक शून्य आता है तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस प्रकार से संख्या को, है ना, और यहाँ कुछ नहीं है, शून्य आप लिख, देखिए अब शून्य में से 9 नहीं घटेगा, क्यों, बड़ा है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई उधार लेंगे, क्योंकि शून्य है, दहाई उधार दिया, क्या गया, तो हो गए 10 हो गए। अब चूंकि इसने उधार दे दिया, इसके बाद बचा कितना, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, 10 में से 9 घटाया, कितना बचेगा, अब शून्य में से शून्य घटाएंगे, देखिए दोनों बराबर है तो हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी शून्य में से शून्य घटाएंगे तो, ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर शून्य है और नीचे 1 है, तो फिर यहाँ से उधार लेंगे 2000 से, क्या बचेगा 1, तो इसे कम हो जाएगा। अब इसने 1000 उधार दिया है, 1000 में होते हैं 10 सेकंड, अब 10 में से हम 1 और 1 में से, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा 1001। अगला प्रश्न है 8009 में से 900 में से 8900 में से हमें है 1400, हम देख रहे हैं ऊपर की संख्या छोटी और नीचे बड़ी है 8 है, यहाँ से हम उधार लेंगे, अब चूंकि यह भी शून्य है, उधार कैसे देगा, तो हम लेंगे उधार यहाँ से, अब 9 ने इसको उधार दिया तो अच्छा, ये उधार दिया 10, क्यों, ये 1 सैकड़ा उधार दिया था, है ना, और इस सैकड़े को हमने क्या किया, ढाई के रूप में परिवर्तित कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, 1 सैकड़ा में 100 के नोट में 10 के कितने नोट होते हैं, 10 होते हैं, ये हमने दिया। अब इसने क्या किया कि एक 10 का नोट तो दिया पड़ोसी को, कब कितने बचे, ठीक, 10 में से हम घटाएंगे 8, 8 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 10 तक, 8 के बाद में 9 10 कितने बचे, ठीक है ना, फिर 10 में से हम घटाएंगे 7, 7 के बाद में गिनती बोलते हैं 9 तक, 8 और 9 हो गए, तो अब 8 में से घटाना है 4, 4 के बाद में हम बोलते हैं 8 तक, 4 के बाद में 5 6 7 8 कितने बचे 4, 4, फिर 8 में से 1 कम करेंगे, 1 के बाद में गिनती बोलो 8 तक, 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 बचे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 7422, ठीक है ना। आगे 7940 में से घटाना है 4100, शून्य में से
7 नहीं घटेगा क्योंकि शून्य क्या होता है, 7 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पड़ोसी से उधार लेंगे। ये 4 धाई है, उधार देगा, फिर बचेगा कितना, बचेगा और इसने 1। अब 10 में से हम 7 घटाएंगे। 7 के बाद में हम क्या करते हैं, गिनते हैं 10 तक। 7 के बाद में 8 आया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो अपने पड़ोसी से उधार लेंगे, उस उधार लेंगे, तो बचेगा कितना, 8 और 1 सैकड़ा उधार लिया, ये हो गया हमारा, है ना। 13 में से 8 घटा देंगे, यानी 8 के बाद में गिनते हैं 9 10 11 12 13, तो हो जाएगा 5। अब 8 में से 1 घटाना है, 1 के बाद में गिनती बोलिए 8 तक, 1 के बाद में बोलेंगे ना 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 7, 7 लिख दिया। अब 4 को घटाना है किसमें से, 7 में से, तो 7 बड़ा है 4 छोटा है, घट जाएगा। 4 के बाद में गिनती बोलते हैं 5 6 7, कितना है। इस प्रकार से 3753 हमारा उत्तर। आगे चलते हैं। 3046 में से हमें घटाना है 500, ठीक है ना। 6 में से 7 नहीं घटेगा, क्या होता है, तो क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से उधार लेंगे। 4 से उधार लिया, है ना, क्या बचा कितना, और 1 दे उधार लिया, इसके बाद में था 1 दे उधार लिया, कितना हो गए, 16 हो गए। अब 16 में से 7 घटाएं, यानी 7 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 7 तक। 7 के बाद में आता है 8 9 10 11 12 13 14 15, बचे ये हमने लिखा 9, है ना। अब 3 में से 7 घटाएंगे, घटाए क्या, नहीं घटेगा, छोटा है बड़ा है, तो यह हम पड़ोसी से उधार लेंगे। पड़ोसी के पास में शून्य है, क्या देगा, ये इसके पड़ोसी से उधार लेगा, यानी 3 से उधार लिया, 3 के पास बचा कितना, 2। अब इसने उधार दिया है इसको, है ना, 1000 का है, 10 सैकड़े दिए हैं। अब इस 10 ने इसको उधार दिया है, इसके बाद बचा कितना, 9 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा, है ना, एक उधार इसको दिया, यहाँ आ गया। 13 में से 6 घटाएंगे, यानी 7 के बाद में गिनती बोलते हैं 13 तक, तो 8 9 10 11 12 13 कितने बचे, यानी 13 में से 7 घटाते हैं तो 6 बचे। 9 में से हम घटाएंगे 5, 5 के बाद में गिनती बोलते हैं, है ना, 6 7 8 9, क्या गए 4, 4 लिखा। 2 में से 0 घटाते हैं तो 2 के प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 2469, ठीक है। अगला प्रश्न है 9162 में से घटाना है 4000। हम देख रहे हैं कि 2 में से 9 घटाना है, 2 छोटा है 9 बड़ा है, घटेगा, तो पड़ोसी से हम उधार लेंगे। यहाँ 2 ऑलरेडी है, हमने एक यहाँ से उधार लिया, तो 12, और यहाँ कितने बचेंगे 5, ठीक है ना। 12 में से हम 9 घटाते हैं, तो 9 के बाद में गिनती बोलते हैं 12 तक, 9 के बाद बोलेंगे तो 10 11 12, कितने हो गए। अब 5 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, 5 छोटा है, यहाँ से उधार लिया 1 से, अब 1 से उधार ले लिया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो 0, और ये हो गए कितने, 15 में से घटाएंगे 9, है ना। 9 के बाद में गिनती बोलेंगे 15 तक, 9 के बाद में 10 11 12 13 14 हो गए, ठीक है ना। अब 0 में से 9 घटाएंगे, घटेगा, नहीं घटेगा, क्यों, छोटा है 9 बड़ा है, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे 9 से, इसका बचेगा कितना 8, एक उधार लिया, कितना हो गया यहाँ, है ना। 10 में से 9 घटाएंगे, अब 8 में से 4 घटाते हैं, 4 के बाद में गिनती बोलते हैं 5 6 7 8, ये 4 ली दिया हमने, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4100, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 9800 में से घटाना है 4200। अब 0 में से हम 7 घटाएंगे, घटेगा, घटेगा, क्यों,
क्योंकि शून्य छोटा है 7 बड़ा है। फिर क्या करेंगे, हम लेंगे अपने पड़ोसी से, यहाँ भी शून्य है, फिर ये लेगा यहाँ से उधार, 8 से उधार लिया, इसके बाद बचेगा कितना, 7 बचेगा, इसको उधार दिया 10 से 1 सैकड़ा था, 10 दहाई उधार दी। अब 10 में से इसने क्या किया, 1 दहाई इसको दे दी, तो यहाँ बची 9 दहाई, है ना। अब 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 के आगे हम गिनती बोलते हैं 10 तक, 7 के बाद क्या आता है 8 9, कितने बचे, हमने लिखा 3। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या करते हैं, 4 के बाद गिनती बोलते हैं, 4 के बाद 4 को नहीं बोलना है, 5 6 7 8 9, कितना बचा 5, ये हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 7 में से 2 हटाएंगे, 2 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 7 तक, 2 के बाद में बोलेंगे 3 4 5 6 7, कितना बचा 5, ये हमने लिखा। 9 में से 4 घटाते हैं, है ना, तो क्या करेंगे हम, 4 के बाद में बोलते हैं, 4 के बाद बोलेंगे ना 5 6 7 8 9, कितना बचा 5, ये हमने, यानी इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ गया, 5553। अगला प्रश्न है 6807 में से हम घटाएंगे 4742। अब देखिए 7 में से हमें 2 कम करना है, घट जाएगा, हासिल लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है ना, तो यहाँ पर हम हासिल नहीं देंगे, और 2 के बाद गिनती बोलते हैं 7 तक, 2 के बाद में क्या आता है, 2 को नहीं गिनना है, 3 4 5 6 7, कितना बचा 5, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं आगे, शून्य में से हमें 4 घटाना है, यह शून्य छोटा है 4 बड़ा है, घटेगा, तो क्या करेंगे, हम अपने पड़ोसी से उधार लेंगे, 8 से उधार लेंगे, या कितना हो जाएगा 7, है ना, और 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़े में 10 दहाई होती है, इसने इसको 10 दहाई उधार दे दी, है ना। अब 10 में से 4 घटाएंगे, यानी 4 के बाद हम गिनती बोलते हैं 5 6 7 8 9, कितने बचे, है ना। अब 7 में से 7 घटाएंगे, है ना, दोनों अंक बराबर हैं तो कट जाएगा, तो 7 में से 7 घटाते हैं, कितना बचेगा 0, है ना। अब 6 में से 4 घटाएंगे, है ना, वो घट जाएगा, 4 के बाद गिनती बोलते हैं 5 6, कितने हो गए 2, 2 मिनट दिया, तो हमारा उत्तर हो गया 2000। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।